Hello everyone, good morning. Myself Devendra Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha. And today we will discuss further on geometrical optics and plane mirror. प्लेन मिरर में हमने पिछली क्लास में कुछ पैरेलल मिरर्स के बीच में इमेजेस की पोजीशन के बारे में देखा था। आप क्रॉस में उनको ऐड करते जाइए, वो इमेज की पोजीशन मिल जाती है आपको बीच में डी रखते हुए। अब जैसे अगर सपोज कि मिरर्स आर नॉट पैरेलल, दे आर इंक्लाइंड एट सम एंगल एंड फर्स्ट पर्टिकुलर एंगल इज 90 डिग्री। सपोज देयर इज अ मिरर M1 and M2 are like this. This angle is 90 degree. And there is an object here. Here is an object, coordinate x, y. It means this length is x and this is y. और अब हमें बताना है कि कितनी इमेजेस बनेगी। यहाँ पर दो मिरर हैं तो so we have to find out. तो सबसे पहले हम M1 से देखते हैं कि M1 से इस XY की इमेज कैसे बनेगी। देन एक रे इस ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट आएगी नॉर्मली, और आने के बाद यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ ऐसे। ये रे पीछे से कहाँ से आती हुई लगेगी, कहीं से ऐसे। दूसरी रे अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ऐसे इंसिडेंट होंगी और इतने ही एंगल में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज नॉर्मल हियर। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है दिस वन, ये कहाँ से आती हुई, इट appears to coming from this point, थोड़ा नीचे, coming from this point। तो ये पहली इमेज बनेगी यहाँ पे, दिस इज I1 जो M1 के पीछे बनेगी। ओके और ये कितनी डिस्टेंस पर बनेगी, तो Y आगे है ऑब्जेक्ट तो Y पीछे इसकी इमेज बनेगी। नाउ अब हम देखते हैं M2 की तरफ। ऑब्जेक्ट से सीधी रे नॉर्मली M2 पे गिरेगी और वो वापस रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी, और ये कहाँ से आती हुई लगेगी, तो ये इस लाइन से कहीं से आती हुई लगेगी। सिमिलरली कोई एक रे ऐसे आएगी, यहाँ पर इंसिडेंट होंगी और वो ऐसे चली जाएगी। वो कहाँ से आती हुई लगेगी, तो वो कहीं यहाँ से आती हुई लगेगी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि यहाँ पर इमेज है, इमेज I2, और कितनी पीछे बनेगी, तो x आगे है ऑब्जेक्ट तो ये x पीछे इमेज इसकी बनेगी। दो इमेज कंफर्म है। नाउ जैसे हमने पहले भी बात किए थे कि जैसे ये मिरर है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो भी इसकी इमेज बनती है। हालांकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगर पर्सन है खुद तो उसको नज़र नहीं आएगी, बट इमेज बनेगी एंड फुल लेंथ इमेज बनती है। नज़र आए वो अलग बात है। तो फुल लेंथ इमेज कैसे बनती है, तो यहाँ से कुछ रेज ऐसे जाएंगी, टकराएगी और इधर चली जाएगी। एक रे को आप यहाँ भेज दो, टकराएगी और इधर चली जाएगी। इनका पीछे आप अगर इनको एक्सटेंड करेंगे देन यू हैव टू फाइंड आउट कि यहाँ कहीं इसकी इमेज बनेगी। तो यहाँ पर मिरर नहीं था फिर भी इमेज बनी। मतलब आप यूं समझो कि अगर मिरर के आगे कोई ऑब्जेक्ट, दिस इज फ्रंट साइड में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज जरूर बनेगी।
और वो कहाँ बनेगी, तो मिरर की लाइन को एक्सटेंड कर लीजिए, अगर वो D आगे है तो D पीछे उसकी इमेज बनेगी। अब यहां पर दिस I1 बिहेव्स लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर M2। हाउ? सो एक बार हम फिर से गौर करते हैं I1 कैसे बना। तो एक रे तो ये गई, इधर भी रेज गई होंगी, समथिंग लाइक दिस। ये रे इंसिडेंट हुई होगी M1 पे और ये यहां से रिफ्लेक्ट हुई होगी कुछ ऐसे। तो ये कहां से आती हुई लगी होगी, यहां से। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये M2 पे गिरी नहीं गिरी, गिरी। और M2 अगर यहां पर ऑब्जर्वर होता तो ये रे उसको कहां से आती हुई लगती, I1 से। तो ये I1 की इमेज अपने पीछे बना देगा। तो अगर मैं M2 वाली लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो I1 कितना आगे है, तो I1 X आगे है। तो परपेंडिकुलरली पीछे X पे ये I1 की इमेज यहां पर ड्रॉ कर देगा। दिस इज I3। ये इमेज I1 M2 के लिए एक ऑब्जेक्ट है। सिमिलरली जो I2 है वो M1 के लिए एक ऑब्जेक्ट है। कैसे? तो M1 को अगर आप आगे एक्सटेंड करते हैं और अगर I2 का जो कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो एक रे इधर भी आई होगी ऐसे और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे M1 पे गिरी होगी कहीं। ये कहां से आती हुई लगेगी M1 को, I2 से। तो I2 इसके लिए ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हो गया तो जितना आगे ऑब्जेक्ट है, आगे कितना ऑब्जेक्ट है, दिस लेंथ इज Y, तो उतनी पीछे ये इसकी इमेज बना देगा। तो ये M1 भी I2 की इमेज इसी I3 के ऊपर ही बनाएगा। तो कितनी इमेज बनी, 3 इमेजेस। दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, देन देयर विल बी 3 इमेजेस। एंड ये जितनी भी इमेजेस हैं उनको अगर आप ओरिजिन से देखें तो इनकी डिस्टेंस कितनी है, √r(x² + y²। ये वाली भी √x² + y²। ऑब्जेक्ट का तो है ही √x² + y²। ऐसे ही आप सारी इमेजेस का देख लीजिए, सारी इमेजेस ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर है। इसका मतलब ऑल दीज इमेजेस विल लाई ऑन ए सर्कल। किस पे लाई करेंगी, ये एक सर्कल पे, और जिसकी रेडियस कितनी होगी, √x² + y²। और ऑब्जेक्ट भी साथ में। तो ये तीनों इमेज हमने ड्रॉ की। अब सपोज इसमें कुछ एक अलग केस ले लेते हैं कि फॉर ए क्वेश्चन ये जो मिरर्स थे और यहां पर एक ऑब्जेक्ट था x, y पे। अब सपोज मैं इतना मिरर ये यहां से M2 का और इतना मिरर M1 का हटा दूं, अब कितनी इमेज बनेगी, तो अब एक तो M1 के नीचे डायरेक्ट यहां से नीचे ये Y है तो यहां पर एक इमेज बनेगी, और एक M2 के पीछे Y पर इमेज बने, X पे इमेज बनेगी I2। अब ये क्या I1 इस M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो क्या कोई I1 से रे निकल के इस पे गिर रही है, तो आप रिफ्लेक्शन को देखिए कि जो भी रेज रिफ्लेक्ट हुई है वो इस रीजन में गई है, इन दिस रीजन। वो M1 पे तो M2 पे तो गिरी नहीं,
और M2 पे नहीं गिरी, इसका मतलब I1 उसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं है। सिमिलरली I2 भी इसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ओनली 2 इमेजेस। तो ये हम 90 डिग्री का एक स्पेशल केस देख चुके हैं। अब हम सपोज कि there are 2 mirrors like this, and one thing which I missed कि जैसे मान लो ये रे आ रही है यहाँ पे, मिरर पे गिरी और वो इधर चली गई। दिस इज नॉर्मल, दिस इज एंगल आई, दिस इज एंगल आर विच इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पर अब डेविएशन कितना हुआ रे में? डेविएशन मतलब रे जाना इधर चाहती थी, दिस वाज इट्स ओरिजिनल पाथ, बट आफ्टर ऑपरेशन वो इधर चली गई, तो दिस इज डेविएशन डेल्टा। तो यहाँ पर डेविएशन कितना होगा? तो डेविएशन आप देख लीजिए, टोटल एंगल इज पाई माइनस आई प्लस आर, एंड आई इक्वल टू आर, देन पाई माइनस 2i. This is deviation. Okay. Now this angle is suppose theta, and one ray come here incident on this mirror at an angle I, then find final deviation in ray. फाइनली कितना डेविएशन हुआ M1 और M2 मिला के? दिस इज M1, दिस इज M2। फाइनली कितना डेविएशन होगा? हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे ये रे ऐसे आई और यहाँ से आई एंगल पे आई थी, आई पे यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ गिरेगी, रे सीधी चलेगी। भैया सर्दी बहुत है, हाथ कांप रहे हैं। ये भी एंगल आई है, तो जाना इधर चाहती थी लेकिन चली गई उधर, मतलब दिस इज डेल्टा 1, एंड डेल्टा 1 कितना है? तो पाई माइनस 2i, और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पर ये पाई माइनस 2i एंटी क्लॉकवाइज था, वो भी हमें देखना पड़ेगा। सो दिस एंगल इज i, दिस इज 90 माइनस i, ये पाई बाई 2 माइनस i। अब ये लाइट यहाँ पे गिरी है और ये यहाँ का नॉर्मल, और अब ये लाइट जिस एंगल पे गिरेगी उसी पे ये वापस इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दिस इज 90 माइनस आई, दिस इज एंगल थीटा, देन दिस एंगल इज अल्फा। अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा आपका पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस आई प्लस थीटा। दिस 90 माइनस आई को मैंने पाई बाई 2 माइनस आई लिख लिया। सो पाई माइनस पाई बाई 2 इज पाई बाई 2 प्लस आई माइनस थीटा इज अल्फा, एंड इंसिडेंस एंगल इज आई किसके बराबर होगा? टोटल एंगल इज 90 डिग्री, देन 90 माइनस अल्फा, यानी कि पाई बाई 2 माइनस अल्फा। तो एंगल आई कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस अल्फा। सो पाई बाई 2 कैंसल, दिस एंगल इज थीटा माइनस आई। ठीक है, दिस इसको आप आई डैश कह लीजिए, आई डैश इज थीटा माइनस आई, जो इस पे इंसिडेंस एंगल है। तो इतने पे ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, कितने से? थीटा माइनस आई से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर
एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा टू कितना हो जाएगा -2 और एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा अब थीटा माइनस आई, और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बेटी इधर जाना चाहती थी और चली गई इधर, देन दिस इज टी। सो दोनों क्लॉकवाइज में हैं तो ऐड कर लेंगे हम डेल्टा नेट विल बी एडिशन ऑफ बोथ। सो पाई टू पाई -2i और यहाँ से +2i दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एंड दिस इज -2 थीटा, और वो भी किधर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नेट डेविएशन होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये एक स्पेशल केस था जिसको हमने डिस्कस कर लिया। नाउ अब हम किसी जनरल एंगल थीटा के लिए नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यहाँ पर कोई दो मिरर्स हैं। तो पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मिरर्स किस एंगल पे हैं। देन सपोज कि एक मिरर है यहाँ पे एंड अदर वन इज हियर। This is M1 and 2, and this angle is 60 degree. This angle is 60 degree. This is 30, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का ये एंगल भी 30 है और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री है। सो अब इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस ये दोनों मिरर बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं M1 की बात करता हूँ। तो M1 से ये ऑब्जेक्ट आगे है तो इसकी पीछे ये इमेज बना देगा। अगर सपोज दिस डिस्टेंस इज D तो पीछे भी ये D पे इमेज बनाएगा। अब ये दोनों में कॉमन साइड है, D दोनों में सेम है, तो ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल विल बी ऑल्सो 30 डिग्री। इसका मतलब आप ये समझो कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर से आगे 30 डिग्री पे है तो वो उसकी इमेज पीछे 30 डिग्री पे बनाएगा, क्योंकि D पे आगे तो D पे पीछे बनाएगा, तो एंगल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। सिमिलरली तो यहाँ पर ये पहली इमेज बन जाएगी, दिस इज सपोज I1 एंड M2 से अब ये ऑब्जेक्ट 30 डिग्री पे आगे है, आप देख सकते हैं। तो परपेंडिकुलरली पीछे ये 30 डिग्री पे इसकी इमेज बनाएगा, तो इससे परपेंडिकुलरली पीछे 30 डिग्री यही होगा, तो यहाँ ये इसकी इमेज बनाएगा। दिस इज सपोज I2। ओके, सो 30 आगे था ऑब्जेक्ट इसके लिए,
तो इसने 30 पीछे इसकी इमेज बना दी। 2 इमेजेस बन चुकी हैं। अब बात करते हैं अपन, अब कई बच्चे यहाँ से ये सीधी इसकी इमेज पीछे यहाँ बन देंगे, नहीं, परपेंडिकुलरली पीछे बनेगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम बाकी इमेजेस की। क्या I1 अब M2 के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा? क्या I2 M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा? तो वो सब देखना है। तो रेज यहाँ पर ऐसे आएंगी, यहाँ पे टकराएगी, इधर जाएगी, वो I1 से आती हुई लगेगी, M2 पे गिरेगी, इसका मतलब I1 उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और इस केस में मिरर से आगे जितनी भी इमेजेस बनेगी वो सब ऑब्जेक्ट का काम करेगी, क्योंकि यहाँ से मिरर कहीं से भी कट नहीं है, तो सारी रेज आएंगी उसके पास। तो अब सबसे पहले देखते हैं अपन I2 को। I2 क्या M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा? तो पहली बात तो आगे है, और I2 के फॉर्मेशन में कोई रे ऐसे आके इधर गिरी होगी तो ये करेगा। अब M1 से कितने एंगल पे है? 90 डिग्री आगे, तो ये इससे 90 डिग्री पीछे परपेंडिकुलरली एक इमेज बना देगा। तो परपेंडिकुलरली नीचे यहाँ पे, और दिस एंगल इज 90 डिग्री। दिस इज सपोज I3, और I1 भी M2 के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो I1 M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। M2 से कितने आगे है I1? तो 90 डिग्री आगे है, तो इसकी 90 डिग्री पीछे ये इमेज बना देगा। आप चाहो तो M1 की लाइन को अगर आप आगे एक्सटेंड कर देते हो M2 की लाइन को, then it will be easy for you to understand. ये M2 की लाइन है, तो M2 की लाइन से इतना आगे है, तो इतना पीछे इमेज बनाएगा। तो 90 डिग्री मतलब देखो कितने एंगल पे आ गए M2 से I1, 30 30 30, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पीछे, परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पीछे मिरर से 90 डिग्री। तो दिस एंगल 30 एंड दिस एंगल विल बी 60। तो यहाँ ये इसकी इमेज बनाएगा। ये एंगल थोड़ा आपको अलग लग रहा होगा, बट ये एंगल 90 है, ये वाला, ये भी 90। तो ये M2 जो है I1 की इमेज बना लिया, M1 I2 की इमेज बना लिया। अब जो I2 और I1 की बन चुकी है, अब जो I3 एंड I4 आया है, अब देखो I4 भी M1 से आगे है, तो ये इसकी भी इमेज बनाएगा। I4 कितना आगे है M1 से? तो 90 + 60 आगे है, तो ये 90 + 60 इसकी पीछे इमेज बनाएगा, है ना। तो ये 90 + 60 मतलब ये एंगल 30 30 60 है, हाँ ये 30 है, ये 30 होगा, और 30 से और आगे आप देख लीजिए, ये 30। तो इस लाइन पे इसकी इमेज बनाएगा यहाँ पे। तो ये 90 + 60 इतना आगे हो चुका है। दिस इज इमेज नंबर 5। अब ये जो I3 है, देखो पहले I1 बना, I2 बना, अब I1 उसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, I2 इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो 2 इमेज बना ली थी हमने, I2 की यहाँ पर I3, I1 की इधर I4। अब ये जो I3 एंड I4 बनी है, I4 की हमने इमेज बना लिया I5, तो I3 की इमेज अब M2 बनाएगा। M2 से कितना आगे है? तो M2 से आप इधर देख लीजिए, इधर ये 30 डिग्री आ गए, तो 30 डिग्री इधर बना लेगा। ये टोटल 60 था, ये 30 होगा,
तो 30 इधर और वो भी परपेंडिकुलरली, तो ये इमेज इस इमेज पे कोइंसाइड करेगी, इसकी इमेज इस पे कोइंसाइड करेगी। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस आर 5। कितनी इमेज बनेगी? 5। और ये सारी इमेज एक सर्किल पे लाई करेगी विद ऑब्जेक्ट ये सारी इमेजेस एक सर्किल पे लाई करेगी। अब चाहो तो अच्छा डायग्राम बना के इसको पेश कर सकते हो। अब ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है सिचुएशन को संभालना, इसके इधर इसके उधर। तो हम यहाँ पर फिर से वही ट्रिक लगाते हैं जो पैरेलल मिरर्स में लगाई थी। वहां पर बीच की सेपरेशन d थी, यहां पर बीच की सेपरेशन हो जाएगी मिरर के बीच का एंगल। एंगल पे यहां पर सब कुछ काम हो रहा है। तो सपोज दिस इज m1 एंड m2। m1 के पीछे पहली इमेज बनी 30 डिग्री पे, m2 के पीछे पहली इमेज बनी 30 डिग्री पे, और m1 और अब देखो m1 के पीछे की जो पहली इमेज है 30 डिग्री, वो m2 के लिए मिरर ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो इसकी इमेज जो 30 डिग्री पे बनी है, जो I1 थी, वो अब m2 के लिए ऑब्जेक्ट है। तो इसकी इमेज बना देगा m2 अपने पीछे। और कहां बनाएगा? तो 30 डिग्री तो m1 से है, ये एंगल 30 है। m2 से कितनी आगे है? तो 30 प्लस मिरर के बीच का एंगल, तो वो है 60 डिग्री। तो 90 डिग्री आप इसमें ऐड करेंगे। तो 90 प्लस 30 यानी कि 120, मिरर के बीच का एंगल 60 था, सॉरी। और यहाँ पे आप 60 ऐड करेंगे क्योंकि मिरर के बीच का एंगल 60 है। देन 60 प्लस 30 इज 90। जैसे वहां पर d ऐड किया था, यहाँ पर बीच का एंगल ऐड करना। तो देखो m2 से पीछे ये इसकी इमेज कहाँ बनी थी? 90 पे बनी थी बेशक। और जो ये 30 डिग्री m2 के पीछे पहली इमेज बन रही थी I2, वो भी m1 के लिए ऑब्जेक्ट है। कितना आगे है? तो 30, तो वो m2 के पीछे है और दोनों के बीच का एंगल है 60। तो 60 ऐड कर दो, 30 प्लस 60 90। अब ये वाली इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो 90 में फिर 60 ऐड कर दो, 150। ये वाला भी इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, 150। ठीक है। एंड उसके बाद और अगर आप 60 ऐड करते हैं तो ये एंगल हो जाता है 180 से ज्यादा, यानी कि 150 प्लस 160 210। एंड इधर भी ये हो जाता है 210। तो ये एंगल पॉसिबल नहीं है, इसको आप हटा दो। क्यों पॉसिबल नहीं है? तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये एंगल क्यों पॉसिबल नहीं है? 210 पे किसी भी मिरर के पीछे इमेज नहीं बन सकती, क्योंकि जैसे मान लो ये मिरर है, ठीक है, और सपोज ये एंगल है कहीं यहां से मिरर से हम देख रहे हैं, दिस एंगल इज थीटा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसके पीछे इमेज बना देगा वो थीटा पे। थीटा को बढ़ाते जाइए, 90 कर दीजिए, 90 पे बना देगा। इधर 120 कर दीजिए, पीछे 120 पे बना देगा। 160 कर दीजिए, 160 पे बना देगा। 170 कर दीजिए, 170 पे बना देगा। 179 कीजिए, 179 इधर से एंटी क्लॉकवाइज बना देगा। लेकिन 180 से ज्यादा या 180 का मतलब क्या है कि ये मिरर है और ऑब्जेक्ट यहां पर है, तभी ये एंगल हुआ 180। तो इससे कोई भी लाइन इस पे गिरेगी, वो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी। रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी तो पीछे 180 पे इमेज भी नहीं बनेगी। अगर बनेगी तो वो ऑब्जेक्ट पे बनेगी, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे।
तो यहां पर जब भी आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 मिल जाए वहां पे आप रुक जाओ, और इक्वल टू 180 को भी कंसिडर नहीं करना है, उससे ज्यादा की तो बात ही मत करो, उससे ज्यादा की तो बात ही मत करो। तो ये यहां तक बात हुई कि 180 या उससे ज्यादा, तो वहां आप रुक जाओ और 180 को कंसिडर नहीं करना है। तो ये तो 210 है, इसको तो वैसे ही कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आई, तो यहां तक कंसिडर करेंगे। 1 2 3 1 2 3 6 इमेजेस आर देयर। अब यहां पर एक बड़ी मजेदार बात होती है, 6 इमेज बनी लेकिन हमारी 5 बन रही है। एक कोइंसाइड कर रही थी इमेज, एक इमेज कोइंसाइड कर रही थी। कोइंसिडेंस को कैसे चेक करेंगे कि भाई ये जो इमेज बनी I5 जो दोनों से बनी थी, वो इससे इधर एक एंगल पे था, और इस, चलिए हम अलग पेन का यूज करते हैं यहाँ पे, इससे इधर एक एंगल था जिस पे I5 बनी थी, और I3 की इमेज इस I4 की इमेज इसने इधर से बनाई थी। तो ये सपोज इसका एंगल कुछ था अल्फा, इसका एंगल था बीटा, और बीच का एंगल यहाँ पर देख सकते हैं आप 60 डिग्री है मिरर के बीच का एंगल। अगर ये तीनों एंगल, ये एंगल लास्ट वाली इमेज के लिए, ये एंगल और ये एंगल मिलके 360 हो जाता है, तभी ये कोइंसाइड करेगी। अगर 360 नहीं हुआ तो कोइंसाइड नहीं करेगी। तो लास्ट की इमेजेस देखो आप, 150 इससे इधर, 150 M1 से इधर, और बीच का एंगल 60। तीनों को अगर जोड़ते हैं तो 150 प्लस 150 प्लस 60, तो ये आता है 3। इसका मतलब ये दोनों इमेज एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रही है। तो इन दो को आप सिर्फ एक गिनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस हो गई यहाँ पे 5, 4 ये और ये दोनों की 1, तो 5 ऑफ इमेजेस। सो अब आपको हमेशा ऐसे ही इनको सॉल्व करना है। बाकी और भी कुछ मेथड्स हैं, आपकी एनसीईआरटी वगैरह में थे या फिर आपको पढ़ाए होंगे 12th में, बट आप इससे यूज करें, आप कभी गलती नहीं करेंगे। दो ही फंडे ध्यान में रखने, एक तो 180 या उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और दूसरा लास्ट वाली इमेज चेक करनी है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं अब इसमें हम। Suppose there are two mirrors. And उनके बीच का एंगल है ये, दिस एंगल इज 30 डिग्री, एंड ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, दिस इज 15, दिस इज ऑल्सो 15 डिग्री, दिस इज M1, दिस इज M2। फाइंड नंबर। स्क्रीन को पॉज करें, जल्दी से सॉल्व करें, नंबर ऑफ इमेजेस बताएं। तो सिंपल, M1 M2, M1 के पीछे पहली इमेज यहाँ से देखो, ये 15 गया है, 15 डिग्री पे बनेगी, भी 15 डिग्री पे बनेगी। अब बीच का मिरर का एंगल यानी कि 30 डिग्री ऐड करते जाना है, तो 15 और 30 45, 45 फिर 30 75 75 फिर 30 75 और 30 110, 75 और 30 105 105, फिर 105 और 30 135 135,
135 और 30 165, 165 एंड फिर 30 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 195, इधर भी 195। इनको कंसीडर नहीं करना है, 180 से ज़्यादा नहीं। तो कितनी इमेज बनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इमेजेस। अब चेक करना है कि कहीं कोइंसिडेंस तो नहीं हो रहा लास्ट वाली इमेज में। तो 165 प्लस 165 प्लस बीच 30, क्या ये 360 हो रहा है? देख लेते हैं। 5 5 10 हासिल, 1 6 और 1 7 7 3 10 10 और 6 16 भाई 1 और 2 और 1 3 360 हो रहा है, मतलब कोइंसाइड करेगी। तो 12 नहीं, लास्ट वाली एक इमेज बनेगी। 12 माइनस 1 11। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप उसे सॉल्व करें अच्छे से। सपोज देयर आर 2 मिरर्स एंड उनके बीच का एंगल इज 40 डिग्री और ये 10 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। बताएं नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी? ये आपके लिए होमवर्क है। सिंपली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, और पर्टिकुलर जो केस हमने 90 डिग्री के लिए देखा था उसको भी हम देख लेते हैं। सपोज दिस एंगल इज 90 बिटवीन द मिरर्स और इनके बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट है। दिस एंगल इज अल्फा, दिस इज बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री। देन m1 m2, m1 के पीछे का पहला इमेज अल्फा पे, m2 के पीछे पहला इमेज बीटा पे। बीटा इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, देन दिस इज 90 प्लस बीटा। अल्फा उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, देन दिस इज 90 प्लस अल्फा। तो यहाँ पर 4 इमेज बन चुकी है, इससे ज़्यादा आप ना बनाएं। अब आप देखिए इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं 90 प्लस बीटा प्लस 90 प्लस अल्फा और मिरर के बीच का एंगल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो 90 प्लस 90 180 एंड प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा 90 के बराबर है, तो ये 180 प्लस 180 यानी 360। सो लास्ट वाली जो इमेज है ये क्या करेगी? कोइंसाइड। तो आपको सिर्फ 3 ही इमेज मिलेगी, 4 नहीं मिलेगी, चाहे अल्फा बीटा कुछ भी हो। ओके, तो ये हमने नंबर ऑफ इमेजेस की बात कर ली। अब हम ऑब्जेक्ट्स को मूव करवाएंगे एंड देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी प्लेन मिरर की बात करें तो दिस इज अ प्लेन मिरर एंड यहाँ कहीं है ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉर्मल। आप हमेशा ऑब्जेक्ट को एज ए ओरिजिन, प्लेन मिरर के इस पॉइंट को हमेशा कैसे ट्रीट करेंगे? एज ए ओरिजिन। ठीक है, दिस इज मिरर एम, दिस इज ऑब्जेक्ट ओ। सो यहाँ पे दिस इज दिस लेंथ इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। भाई देखो बाकी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहीं भी हो सकते हैं तो उसके हिसाब से तो अलग पोजीशन होगी, बट ये पोजीशन आप यहाँ से देखेंगे तो दिस इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और इमेज यहाँ पर बनेगी। सो ये ऑब्जेक्ट इधर है, इसका पोजीशन वेक्टर इधर है, तो इमेज का पोजीशन वेक्टर इसके अपोजिट होगा बट मैग्नीट्यूड सेम होगा। सो ये पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। सो मैग्नीट्यूड सेम है, बस वेक्टर अपोजिट है। देन आप कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर, सब कुछ मिरर के रेस्पेक्ट में है,
दिस इज इक्वल टू माइनस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। और ये सारी पोजीशंस परपेंडिकुलर पोजीशंस हैं। पैरेलली अगर आप इसको ऊपर लेके जाते हैं तो ये भी ऊपर चली जाती है, तो पैरेलल पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। बट नीचे लाओगे तो पैरेलली नीचे आ जाएगी, तो पैरेलल पोजीशन सेम रहती है। बट परपेंडिकुलर पोजीशन ये इधर था तो इमेज अपोजिट बनती है। तो ये पोजीशन की बात हुई। ओके, नाउ अगर इसको हम डिफरेंशिएट कर लें तो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और वो भी परपेंडिकुलर वेलोसिटी, will be equal to minus velocity of object with respect to mirror। और वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, पैरेलल में वेलोसिटी सेम रहती है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर पैरेलल will be equal to velocity of object with respect to mirror parallel। This one is फंडा। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसे मान लो कि ये मिरर है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, मिरर अभी रेस्ट पे है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है इधर 5 मीटर पर सेकेंड, दिस एंगल इज 37 डिग्री। देन व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज? तो परपेंडिकुलर वेलोसिटी इधर है कितनी, v cos 37 यानी कि 4, एंड इधर है v sin 37 यानी कि 3। तो इमेज यहाँ बनेगी। पैरेलल वाली वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, इधर 3 रहेगी, बट परपेंडिकुलर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा बट अपोजिट हो जाएगी, तो वो इधर। ठीक है, अब ये बात हुई जब मिरर आपका रेस्ट पे था। अब अगर मिरर चलने लगे तो बातें क्वेश्चन की फॉर्म में देखते हैं। तो ये है मिरर, एंड मिरर आपका इधर जा रहा है सपोज 2 मीटर पर सेकेंड से, एंड हियर इज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स मिरर with velocity 5 meter per second, and question asking is what is the velocity of image with respect to ground? This you have to find out. So image की velocity with respect to ground निकालनी है, तो हम जानते हैं कि I से G जाना है वेक्टर फॉर्म में। तो रिलेटिव मोशन कहता है कि I से आप M जाओ प्लस M से G। So velocity of image with respect to mirror is equals to minus velocity of object with respect to mirror plus velocity of mirror with respect to ground is given 2 meter per second, then this is 2 I cap। अब ऑब्जेक्ट की मिरर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है? तो ये देखो मिरर के रेस्पेक्ट में, मतलब अगर आप मिरर को रोक देते हैं, 2 इधर लगा देते हैं तो मिरर रुक गया, तो इस पे भी 2 इधर लगा दें तो इधर की डायरेक्शन में है 3। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में है 3 I कैप। सो इमेज की वेलोसिटी यहां से ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आई माइनस ऑफ I कैप। अब आप चाहो तो सिंपली देख सकते हैं कि जैसे ये 2 से चल रहा था, जितनी भी देखो वेलोसिटी जो हम कह रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिरर की वेलोसिटी अपोजिट होती है, वो मिरर के रेस्पेक्ट में होती है। और ये 5 से चल रहा है। अब अगर मिरर को रोक दें तभी आएगा मिरर के रेस्पेक्ट में, तो 2 इधर लगा दो, 2 इधर लगा दो। तो अब मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 3 इधर, तो इमेज भी इधर आएगी 3 से, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। अब इमेज ये वेलोसिटी मिरर के रेस्पेक्ट में, और मिरर खुद 2 से चल रहा था,
तो इसकी वेलोसिटी कितनी हुई ग्राउंड से? भाई मिरर के रेस्पेक्ट में 3 है, अपोजिट में -3 i कैप, और मिरर खुद चल रहा है 2 से 2 i कैप यानी कि -i कैप। अच्छा हो तो ऐसे सॉल्व कर लो, नहीं तो ये फार्मूला तो बेस्ट है। इस पे फर्दर क्लास में हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।